Assalamualaikum and greetings to everyone who is watching this video. Welcome back to the channel. Today in this video we'll be talking about the entire NEET counseling procedure 2023. So without further ado, let's start. So first of all we'll be discussing the normal procedure. What is the normal procedure? ठीक है, सबसे पहले योर रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड. जैसे आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है अ सेपरेट काउंसलिंग फॉर ऑल इंडिया कोटा विल गेट स्टार्टेड. उसके लिए हम अलग से बात कर लेंगे. बट नाउ आई बी फोकसिंग ऑन द स्टेट काउंसलिंग. तो स्टेट काउंसलिंग में आफ्टर योर रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड a state merit list will be published by DME, Directorate Medical of Education, which is situated in 6 Mile, Guwahati. ठीक है, तो उसके बाद dates for registration will come out. For the first counseling, dates of registration will come out. अब registration में आपको करना क्या है? You have to upload certain documents and certain annexures. वो क्या है? That will be discussed in the later part of the video. ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हो यू विल बी गिवन ऑप्शन फॉर चॉइस फिलिंग ऑफ योर कॉलेज. मैं आपको बता दूं शॉर्ट में कि जैसे 101 इज़ द कोड फॉर असम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़, 102 इज़ द कोड फॉर गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज गुवाहाटी. ठीक है, 103 इज़ फॉर सिलचर मेडिकल कॉलेज एंड लाइकवाइज. उसमें आपको BDS के कॉलेजेस भी चूज़ करने होते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट एनालिसिस होता है आपके डॉक्यूमेंट्स का और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको मिल रहा है कि नहीं. ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ द कॉलेज आफ्टर द फर्स्ट राउंड उसका लिस्ट निकलता है. ठीक है, एंड टड़ा लास्ट में यू टेक एडमिशंस टू योर टू द कॉलेज विच यू गॉट. ठीक है, नाउ दिस वॉज नॉर्मली अबाउट द फर्स्ट काउंसलिंग. उसके बाद सेकेंड काउंसलिंग में जैसे फर्स्ट काउंसलिंग के बाद वी ऑल नो कि 15% इज फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा एंड 85% सीट्स आर फॉर स्टेट कोटा. तो फर्स्ट काउंसलिंग के एंड में ऐसा कई बार होता है कि ऑल इंडिया कोटा के सीट्स थोड़े बच गए हो या फिर स्टेट कोटा के कुछ बच्चे दूसरे कॉलेजेस में चले गए हो, तो वैकेंसी निकल आता है. तो जैसे ही वैकेंसी निकल आता है दैट नंबर ऑफ सीट्स आर ओपन फॉर सेकेंड काउंसलिंग. सेकेंड काउंसलिंग का भी प्रोसीजर सेम है. यू हैव टू रजिस्टर, देन चॉइस फिल करना होता है. उसके बाद रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड होंगे विच कॉलेज यू गॉट एंड आफ्टर दैट यू टेक admissions and later on you also have mop up round जहाँ यू नो मेरे जान पहचान में ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो लाइक बरपेटा मेडिकल कॉलेज से तेजपुर से होके सिलचर तक आ गए. दे वर सो कॉन्शियस अबाउट दिस प्रोसेसेस कि मॉप अप राउंड कब हो रहा है. सो अगर आपको चाहिए तो यू मस्ट बी एक्टिव इस फेज में. ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड. सबसे पहले क्लास 10th एंड क्लास 12th के क्या क्या चाहिए होते हैं कि आप क्लास 10th एंड क्लास 12th के मार्कशीट अच्छे से आप रेडी रखो, एडमिट कार्ड रेडी रखो और पास सर्टिफिकेट रेडी रखो, बोथ फॉर क्लास 10 एंड क्लास 12. उसके बाद परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट और PRC, ठीक है, जो आप DC ऑफिस से जाके निकलवाओगे उसको आपको रेडी रखना है. ठीक है, मेरा काउंसलिंग ऑलमोस्ट कैंसिल हो गया था बिकॉज मेरे पास PRC नहीं था. ठीक है, PRC जैसे मेरे को अभी भी याद है 10th of November आई गेस इट वाज द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन 2020 में, और 7th November तक मेरे पास PRC नहीं था. 2 दिन के अंदर मैंने PRC निकलवाया. तो लाइक इट वाज अ ह्यूज केओस. तो यू मेक श्योर आप पहले से इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखो. ठीक है, देन वी टॉक अबाउट द कास्ट सर्टिफिकेट. आपके पास OBC NCL सर्टिफिकेट है या आपके पास SC सर्टिफिकेट है, ST सर्टिफिकेट है, या फिर अगर आप जनरल EWS से बिलोंग करते हो तो मेक श्योर इस डॉक्यूमेंट को आप बहुत अच्छे से ऑथेंटिकली रेडी रखो. देन वी टॉक अबाउट कि आपको नीट 2023 से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए. यू नीड योर स्कोर कार्ड. आप सबके पास तो स्कोर कार्ड आ ही जाएगा आफ्टर योर रिजल्ट्स आर डिक्लेयर. ठीक है, आपके पास एडमिट कार्ड है, यू नीड योर एडमिट कार्ड. OMR शीट सबके पास है, यू नीड योर OMR शीट. और जो स्टेट मेरिट लिस्ट निकलेगा उसमें जिस पेज में you have your name and your college allotted, you need to have the printout of that particular page. ठीक है, and you have to bring it on the day of counseling. ठीक है, उसके बाद you will need your personal ID. पर्सनल ID में you can have your आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID. ठीक है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जो आपके लिए feasible हो. ठीक है, उसके बाद you will need passport size photo सेम एज दैट ऑफ नीट. आपके एडमिट कार्ड में जो फोटो है, आप नीट एग्जाम में जो फोटो लेके गए थे, एग्जैक्टली दैट फोटो यू विल नीड. एंड एज सजेशन आई विल से कि बहुत सारे जो
पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ है उनको प्रिंट करवा के रख लो, क्योंकि इधर आने के बाद बार बार फ़ोटोज़ चाहिए होते हैं, तो बार बार हमको नए फ़ोटोज़ निकलवाने नहीं पड़ते, ठीक है। मेरे पास अभी भी लाइक 50 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ रखे हुए, कभी भी काम आता है तो निकाल के आई यूज़ इट, राइट। नाउ टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ द एनेक्जर्स। सबसे पहले जो एनेक्जर है दैट इज़ द एनेक्जर 1। सी, मैं जूम करके दिखाता हूँ, इट इज़ द एनेक्जर 1। दिस इज़ द PRC वेरिफिकेशन, ठीक है। PRC वेरिफिकेशन में कुछ लिखा हुआ नहीं है, आपको 20 ईयर्स ऑफ रेसिडेंसी ऑफ असम को प्रूव करना है, तो इट्स ओके अगर आप 18 ईयर्स के हो, 19 ईयर्स के हो, इट्स एलिजिबल। बस इसमें आपको DC या फिर ADC का सिग्नेचर चाहिए होता है, एंड देन यू आर फाइन, ठीक है। उसके बाद यू नीड द कास्ट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, ये DC ऑफिस में होता है। यू हैव SC certificate, you have ST certificate, OBC certificate, you need to have a caste certificate verification from DC office, right? जो थर्ड एनेक्जर है जिसके बारे में हम बात करेंगे इज द डिक्लेरेशन बाय पेरेंट और गार्जियन, ठीक है। दिस इज द सेपरेट एनेक्जर जिसमें आपको 2 साइन चाहिए होते हैं, एक है आपके पेरेंट का साइन और एक है द गैजेटेड ऑफिसर हु इज विटनेसिंग, ही इज गिविंग हिज साइन। और गैजेटेड ऑफिसर कौन है? एनी मेडिकल ऑफिसर, एनी सिविल सर्वेंट। उसके बाद आप द ईजीएस्ट इज कॉलेज के प्रिंसिपल से करवा लो, गवर्नमेंट कॉलेज के या फिर लाइक हायर सेकेंडरी स्कूल के, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल से करवा लो। मैंने भी आई रिमेंबर कि मैंने भी गवर्नमेंट VMHS स्कूल के प्रिंसिपल का साइन लिया हुआ है, ठीक है। अब आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द अदर एनेक्जर्स, जो एनेक्जर 2 के नाम से आता है। इसमें यू हैव टू टेक साइन ऑफ ऑल द प्रीवियसली अटेंडेड स्कूल्स। लाइक आपको जाना है प्रिंसिपल से आपके जितने भी प्रीवियसली अटेंडेड स्कूल्स थे, आई गेस क्लास 6th से, आई गेस वहाँ से आपको साइन लेके आना है। लाइक आई स्टडीड इन JNV हाइला गांधी, तो JNV हाइला गांधी में मैं 6 से 10 तक था, तो मैं गया और उधर से मैंने, ठीक है, ये अपना साइन ले लिया प्रिंसिपल से, ठीक है। उसके बाद 11th and 12th आई स्टडी फ्रॉम अजमल सुपर 40 हो जाए, तो मैं गया और अजमल कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस से मैंने प्रिंसिपल सर का साइन ले लिया। तो इधर everything is discussed about your annexures, okay, about all your documents. I don't think कुछ बाकी है, अगर कुछ बाकी रह जाता है in case I'll keep you updated, ठीक है। So yes, thank you, hope it helped. So let's meet in the next video. Until then, if you found this video beneficial, then please share it to all the fellow aspirants and keep subscribing. Thank you. Bye.